Hello बच्चों, let's read this question and question says that pure O2 diffuses through an aperture in 224 seconds, whereas mixture of O2 and another gas containing 80% of O2 diffuses from the same in 234 seconds. What is the molecular mass of gas? देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करते हैं कि की कंसेप्ट हमारे पास क्या आता है। तो की कंसेप्ट हमारे पास है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है कि जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन आपके पास क्या होगा, अगर हम देखें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, दैट इज मोलर मास ऑफ गैस। तो ये मोलर मास ऑफ गैस जो है इसके आपके पास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक प्योर गैस है और एक आपके पास है मिक्सचर। तो इसका मतलब एक हम यहाँ पे ले सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस डिवाइडेड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मिक्सचर। तो ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड आपके पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे इस तरह से हमारे पास बन जाता है। और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन हम जानते हैं ये तो कितना होता है 32। मोलर मास ऑफ मिक्सचर हमें देखना है कि मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 80% ऑक्सीजन है, तो एवरेज मिक्सचर का मोलर मास क्या आएगा, 80% ऑक्सीजन है, 80 इंटू आपके पास आएगा 32 प्लस 20 हमें हमारे पास कितना होगा, दैट इज अनदर गैस। इसका मोलर मास हम मान लेते हैं कितना है हमारे पास x डिवाइडर बाई यहाँ से कितना आ जाएगा 100। दिस इज एवरेज मोलर मास ऑफ गैस, दिस इज एवरेज मोलर मास ऑफ गैस। तो एवरेज मोलर मास ऑफ गैस जो है ये हमारे पास यहाँ पर इतना बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे दिया है प्योर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू एन अपर्चर इन 224 सेकेंड एंड दूसरा हमारे पास कितना है 234 सेकेंड हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम इसका वॉल्यूम सेम ले लें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। इधर से क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई आपके पास क्या करेगा, टाइम टेकन बाई मिक्सचर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज मास ऑफ मिक्सचर एंड यहाँ से आपके पास आ जाएगा दैट इज योर मास ऑफ, यहाँ से आपके पास आ जाएगा O2। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब देखिए पहले मास ऑफ मिक्सचर निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना है, ये आपके पास आ जाएगा दैट इज 1। टाइम हमारे पास ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है, दैट इज 224 इनटू यहाँ पे हमारे पास आएगा टी मिक्सचर ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 234 डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा दैट इज योर 1। और इस साइड हमारे पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन की जगह कितना जाएगा, दैट इज योर 32। फाइन, तो ये हमारे पास यहां से बन गया। अगर हम इसको सॉल्व करें हमारे पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ मिक्सचर दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे इस साइड चला जाएगा, ये आ जाएगा 32 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे और स्क्वायर कर देंगे, ये बन जाएगा 1.0912। ओके, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना आएगा 34 यहाँ से आपके पास बन जाएगा 92। तो ये मिक्सचर का मोलर मास यहाँ पर हमारे पास जो है वो बन गया है। तो अगर हम यहाँ पर इसको इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो बन जाएगा 34.92 दैट इज इक्वल्स टू 80 इंटू 32 प्लस 20 इंटू आपके पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाई यहाँ से आपके पास आ जाएगा दैट इज योर 100। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ पे मुझे x चाहिए, x का वैल्यू कितना होगा, देखिए ये आ जाएगा 20x यहाँ पे बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 3492 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 2560। तो यहाँ पे देखिए x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 932 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 20। तो यहाँ पे आप देखिए कितना आ जाएगा वैल्यू 46.6।
तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 46.6 जो है यहाँ पे आपके पास बन जाता है। तो इस तरह से हम देखें जो फाइनल आंसर होगा दैट इज 46.6, फाइनल आंसर इज 46.6 and we have solved this question with the help of rate of diffusion concept. Hope you understand it well. Best of luck.